दरअसल आज नवरात्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया। नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की नई इबारत लिखने का अपना संकल्प उन्होंने दोहराया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे में अपने मिशन नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाया और अब तक इस क्षेत्र की उपेक्षा के लिए कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मिशन अष्टलक्ष्मी क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। नमो स्वस्ति गौरवदीप्ति भूमिरकाशं स्वचरमर ब्रह्मणं शासनमुत्ताय परमपुरो निवसति ब्रह्मणवासुदे। नवरात्र का पहला दिन और माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन। ये सौभाग्य और ये संकल्प बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माता दुर्गा के अनन्य भक्त। 9 दिनों तक फलाहार व्रत रखने वाले मोदी ने नवरात्र के पहले दिन माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन किए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 65 किलोमीटर दूर गोमती जिला मुख्यालय उदयपुर में पीएम मोदी ने पुनर्विकसित त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया और विधिवत पूजा अर्चना की। ये 524 साल पुराना शक्तिपीठ है जिसका 52 करोड़ रुपयों से रीडेवलपमेंट किया गया है। नया प्रवेश द्वार और 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ऐतिहासिक रूप से बेहद खास इस मंदिर को 1501 ईस्वी में महाराजा धन्य माणिक्य ने बनवाया था। इस मंदिर का महात्म्य इस बात से समझ सकते हैं कि इसी के नाम पर राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। कोलकाता के काली घाट और गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के बाद ये पूर्वी भारत का तीसरा प्रमुख शक्तिपीठ है। प्रधानमंत्री अपने नॉर्थ ईस्ट मिशन पर हैं। ये उनके लिए कितना खास है, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि पीएम मोदी पिछले 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट राज्यों के 70 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं, जबकि मोदी सरकार के मंत्रियों के दौरों की संख्या तो 800 के पार है। अपने नॉर्थ ईस्ट मिशन के तहत पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा किया। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन पूजन से पहले मोदी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचे, जहां रोड शो के दौरान उनके स्वागत के लिए लोग सड़कों पर उमड़ पड़े और तिरंगा लहराकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने यहां 5100 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी और अरुणाचल को तिरंगे के पहले रंग केसरिया से जोड़ते हुए इसे शौर्य का प्रतीक बताया। अरुणाचल की ये भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ ही देशभक्ति के उफान की भी धरती है, जिसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है। यहां का हर व्यक्ति शौर्य का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। अभी 9 दिन पहले ही 14 सितंबर को पीएम मोदी ने मणिपुर और असम का दौरा किया था। चूरा चांदपुर और इम्फाल पहुंचे थे, कई विकास योजनाओं की सौगात दी थी और अब अरुणाचल और त्रिपुरा का दौरा किया। दरअसल पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों को अपने एजेंडा में सबसे ऊपर रखा है और इसके लिए मिशन मोड पर काम करते हैं, जिसे उन्होंने मिशन अष्टलक्ष्मी नाम दिया है। अब समझिए क्या है मोदी का मिशन अष्टलक्ष्मी। पीएम मोदी के नॉर्थ ईस्ट मिशन का उद्देश्य है क्षेत्र का व्यापक विकास कर उसे देश की मुख्य धारा में लाना। इस मिशन को अष्टलक्ष्मी नाम दिया गया है। इस नाम के पीछे खास वजह है क्योंकि इस मिशन के तहत 8 पूर्वोत्तर राज्यों को विकास की 8 दिशाओं के रूप में देखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। इनमें 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है तो सिक्किम को उसका भाई माना जाता है। अष्टलक्ष्मी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास, निवेश, आर्थिक कॉरिडोर, आध्यात्मिक पर्यटन और सामाजिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया है। हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते। यहां विकास के लिए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
आप में से कुछ लोगों को पता होगा, देश में जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका एक हिस्सा राज्यों को मिलता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में अरुणाचल प्रदेश को सेंट्रल टैक्स में से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए ही मिले थे। आज नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही जीएसटी रेट कट की भी शुरुआत हो रही है। इसका फायदा पूरे देश के लोगों को होगा। पीएम मोदी ने ईटानगर में व्यापारियों के साथ बातचीत की। जीएसटी दरों में किए गए संशोधन के प्रभाव पर स्थानीय टैक्स पेयर्स, व्यापारियों और उद्योग प्रतिनिधियों से फीडबैक लिया। जीएसटी रेट कट के परिणामों को लेकर पीएम मोदी की गंभीरता और अरुणाचल की धरती, जिसे उगते सूरज की धरती कहा जाता है, वहां इस खास दिन पीएम मोदी की मौजूदगी के दिलचस्प मायने निकाले गए। जीएसटी का ऐतिहासिक रेट कटौती का, इस रिफॉर्म का आज के पवित्र दिवस में लागू होने का पहला कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश से कोई भी शुभ काम जब शुरू होता है तो वो तुरंत देश भर में फैल जाता है सूरज की रोशनी की तरह। और जब जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आता है, हमारा प्रदेश का ताकत, हमारा विकास का दर एक छलांग नई हाइट, ऊंचाई पर हम चढ़ जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट एज ए होल कोई भी पॉलिटिकल तराजू से उन्होंने कभी तोला नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश हो या पूरा नॉर्थ ईस्ट, जो उन पुराने जमानों में जाना जाता था हर एक नेगेटिव कारण के वास्ते, आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के सही पॉलिसी निर्णय के कारण से, पॉलिसी इंटरवेंशन के कारण से आज नॉर्थ ईस्ट एक इंजन ऑफ ग्रोथ की तरह अपने इस देश में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश से लेकर पूरे पूर्वोत्तर के विकास, स्वदेशी अभियान और जीएसटी सुधारों पर जोर दिया। मोदी ने कांग्रेस पर इस क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। कहा, विकास के किसी मुश्किल काम को छोड़ देना उसकी पुरानी आदत रही है, जिससे पूर्वोत्तर को काफी नुकसान हुआ, जबकि उनकी सरकार ने दिल्ली की दूरी नहीं बल्कि दिल की दूरी कम की है। कांग्रेस सरकार के समय में 2-3 महीने में एकाध बार कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट आता था। बीजेपी सरकार में अब तक 800 से ज्यादा बार केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आए और चले। हमारे मंत्री आते हैं तो प्रयास रहता है कि वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाए, जिलों में जाए, ब्लॉक में जाए। इतना ही नहीं, कम से कम एक रात रुक करके जाए। 2014 में मुझे देश की सेवा का अवसर दिया तो मैंने कांग्रेसी सोच से देश को मुक्ति दिलाने की ठान ली। हमारी प्रेरणा किसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना है। अरुणाचल और त्रिपुरा का पीएम मोदी का दौरा एक लंबे सिलसिले की एक कड़ी भर है। लगातार 70 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर का दौरा कर पीएम मोदी अपने मिशन अष्टलक्ष्मी को पूरा करने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए किस तरीके से प्रतिबद्ध दिखते हैं और इसके लिए पीएम मिशन अष्टलक्ष्मी के तहत अपनी योजनाओं को आकार भी दे रहे हैं। आइए आपको समझाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का मिशन अष्टलक्ष्मी क्या है। दरअसल इस मिशन के तहत 8 पूर्वोत्तर राज्यों को विकास की 8 दिशाओं के रूप में देखा जाता है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री का मिशन अष्टलक्ष्मी क्या है, इसे आप समझिए। सरकार का सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी बेहतर बनाने पर जोर है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार सबसे ज्यादा इस पर जोर देती रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को 2029 के अंत तक रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सीमावर्ती और दूरदराज में 4000 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कों का
निर्माण किया गया है, इस पर भी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी फोकस रहते हैं। क्षेत्र में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है और इसमें नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे भी शामिल हैं। हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई, इस बात का जिक्र भी मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों पर जल मार्गों का विकास किया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों पर जल मार्गों का विकास किया जा रहा है। ये तमाम योजनाएं हैं और इसी योजनाओं के साथ पूर्वोत्तर को आगे बढ़ना मोदी सरकार देखना चाह रहे हैं। पीएम मोदी ने मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन भी किया, मई 2025 में, जिसके जरिए वैश्विक और घरेलू निवेश आकर्षित किया गया। वैश्विक और घरेलू निवेश पर भी सबसे ज्यादा फोकस है। पूर्वोत्तर को आर्थिक कॉरिडोर की तरह विकसित करना भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्यों में एक है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का मिशन अष्टलक्ष्मी है। इसके साथ पूर्वोत्तर को आसियान देशों के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करना भी मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है प्रधानमंत्री मिशन अष्टलक्ष्मी के तहत। इसके अलावा बांस उद्योग, चाय उत्पादन और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। रोजगार किस तरीके से बढ़ाए जाए, रोजगार के अवसर किस तरीके से पूर्वोत्तर में, और इसीलिए मोदी सरकार इसको लेकर प्रयासरत है। इसके अलावा आध्यात्मिक और पर्यटन के तहत प्रसाद योजना चलाई जा रही है। यहां पर प्रसाद योजना भी चलाई जा रही है। इसके साथ साथ इसके तहत त्रिपुर सुंदरी जैसे मंदिरों और विरासत स्थलों के पुनर्विकास पर जोर दिया गया। यही त्रिपुर सुंदरी जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और इसके साथ साथ पूर्वोत्तर की प्राकृतिक सुंदरता, जैव अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, यानी कि पूर्वोत्तर किस तरीके से सांस्कृतिक प्रदर्शन अपने आप में करता है, इसकी झलक देखने को मिलती है और इसीलिए इस पर फोकस करने की कोशिश है। हील इन इंडिया मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी प्रधानमंत्री का मिशन अष्टलक्ष्मी में एक महत्वपूर्ण एजेंडे के तौर पर इसे शामिल किया गया है। नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है। पूर्वोत्तर में कौन सी नई परियोजनाओं के साथ यहां के क्षेत्र का विकास किया जाए, इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके साथ जैसे अरुणाचल प्रदेश में हियो और तातो परियोजना है, ये दो परियोजनाएं बेहद महत्वपूर्ण है और इस पर सबसे ज्यादा मोदी सरकार फोकस रहती है। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड का निर्माण भी किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड का निर्माण भी किया जा रहा है और यही तमाम बातें प्रधानमंत्री के मिशन अष्टलक्ष्मी में शामिल है। नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है और इन्हीं नई परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार लगातार नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर सबसे ज्यादा मुखरता से बात करती है।